मुझे आप इलेक्शन कमीशन मीडिया जुडिशरी दे दो, मैं एक चुनाव जीत जाऊंगा। इनको इंडिपेंडेंट कर दो तो हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। ये बहुत मुझे लग रहा है कि सुपरफिशियल बात है। कोई उलट के पूछ सकता है भाई 2014 में आप ही सरकार में थे, तब तो मीडिया जुडिशरी इलेक्शन कमीशन सब पर आपका प्रभाव था, तब आप चुनाव कैसे हार के 50 के नीचे आ गए। जनता बहुत होशियार है, वो अगर दिल्ली में मोदी जी को वोट देती है, राज्य में उनके विरोधी को जिताती है ताकि बैलेंस बना रहे। भाई सरकार जब पिछली बार जीत कर आई 2019 में 100 लोग जो वोट देने गए उसमें से 38 लोगों ने सरकार के पक्ष में वोट दिया, मोदी जी के पक्ष में वोट दिया, 62 लोगों ने नहीं दिया। तो मेजॉरिटी तो उस समय भी सरकार के से कन्विंस नहीं थी। तो अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है तो आज भी अगर वो नहीं देंगे, लेकिन वो जो 62 है वो किसी एक जगह नहीं है, वो बिखरा हुआ है, उसको कोई गैल्वेनाइज नहीं कर पा रहा है, इसलिए सरकार को उसका फायदा है। दूसरी बात आपने कही कि मैं रेलेवेंट होने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं तो रेलेवेंट था, मैंने अपने आप को इरेलेवेंट बना दिया है। मैं जो काम करता था उसको छोड़ दिया। 2 अक्टूबर 2022 से 2023 तक तो मैंने गाड़ी पर पैर नहीं रखा, मैं गांव से बाहर नहीं निकला। फिर लोगों ने ये कहा कि भाई 1 साल ये पूरी ईमानदारी शुद्धता से हो गया, अब पदयात्रा तो आपको 2 साल और करना है, कम से कम अपने अनुभव बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। तो कुछ लोग जैसे नाविका जी भी वहां कैंप में आई थी, कभी कभी लोग यहाँ भी बुला लेते हैं। तो महीने में मैंने अब 4 से 5 दिन निकाले हैं कि मैं बाहर आकर उन लोगों से मिलूंगा जो जनसुराज के बारे में पूछना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, मेरे अनुभवों से के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। मुश्किल ये है कि मैं आया हूं यहां जनसुराज की बात करने, लेकिन आप ये पूछना चाह रहे हैं कि मोदी जी का क्या होगा, किसको वोट मिलेगा। तो आप तो उसी नजरिए से देख रहे हैं, मैं तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। मैं अपना काम कर रहा हूं और ये तय किया हुआ है कि 2 बरस लगे, 5 बरस लगे, 10 बरस लगे, काम मुझे वही करना है जो मैं बिहार में कर रहा हूं। इन बिटवीन लोकसभा का चुनाव है, तो नाविका जी का तो ये पूछना है भैया लोकसभा चुनाव में क्या होगा, राहुल गांधी ने क्या बोला उस पर बताओ। राहुल गांधी में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरी दिलचस्पी नरेंद्र मोदी में नहीं है, मेरी दिलचस्पी बिहार में को लेकर है, मेरी दिलचस्पी बिहार को बेहतर कैसे बनाया जाए इसको लेकर है। प्रशांत किशोर जी, आपने कहा आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है राहुल गांधी पर, अब इस पर मेरा भी सवाल नहीं, मोदी जी में भी नहीं है, उनमें इंटरेस्ट था तब उनके साथ काम किया। राहुल गांधी में जब इंटरेस्ट था तो उनके साथ काम किया या काम करने की कोशिश की। मेरा इंटरेस्ट अभी देश के किसी नेता या पॉलिटिकल फॉर्मेशन में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट बिहार है, मैं वो काम कर रहा हूं। लेकिन जो मेरी पृष्ठभूमि है, मैंने बॉलिंग तो की नहीं, आपने बैटिंग पहले शुरू कर दी। मेरा सवाल आप है, सेलेक्टिवली ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी में नहीं, ये हेडलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिल्कुल, प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी में इंटरेस्ट नहीं है। मेरा ना राहुल गांधी में इंटरेस्ट है ना मोदी जी में इंटरेस्ट है, मेरा किसी भी नेता में किसी भी पॉलिटिकल फॉर्मेशन में इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि जिन नेताओं के साथ मेरा इंटरेस्ट रहा वो 10 साल काम किया, करके देखा, सीखा। सिर्फ नेताओं और दलों के जीतने से मेरा अपना मानना है समाज के स्तर पे आमूलचूल परिवर्तन की अपेक्षा रखना बेमानी है। बहुत सही कहा। और जनता के कुछ और सवाल हैं, ट्विटर पे आपके लिए बहुत सवाल आए हैं, सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं, हमारे ईमेल्स पर आ रहे हैं। नजर एस धालीवाल पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इफ बीजेपी विंस 2024 इलेक्शंस? आप बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट यानी कि सीबीआई, ईडी, ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ह्यूमन राइट्स कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन रहेंगे इंडिपेंडेंट या नहीं? निश्चित तौर पर जब भाजपा अगर जीत कर आती है मोदी जी के नेतृत्व में, तो जो भी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी हुई है, जो उसके की कंपोनेंट्स हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, दे विल कंटिन्यू टू वीकेन फर्दर। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए है, लेकिन देश ने पहले भी देखा है। कांग्रेस के राज में जब इंदिरा जी की ही अकेले तोती बोलती थी, तो आपने देखा है इलेक्शन कमीशन, कोर्ट्स या मीडिया की हालत क्या थी। और आज भी जब मोदी जी के ही नाम पर सब कुछ हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो आपको दिख रहा है कि भाई इलेक्शन कमीशन या जुडिशरी या मीडिया में उन लोगों का दबदबा है। जो भी सत्ता में रहता है उसको थोड़ा अनड्यू एडवांटेज इस चीज का होता ही है। लेकिन मैं दोनों बात कहना चाह रहा हूं कि जो बात राहुल गांधी या कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि मुझे आप इलेक्शन कमीशन मीडिया जुडिशरी दे दो, मैं एक चुनाव जीत जाऊंगा, इनको इंडिपेंडेंट कर दो तो हम लोग चुनाव जीत जाएंगे, ये बहुत मुझे लग रहा है कि सुपरफिशियल बात है। कोई उलट के पूछ सकता है भाई 2014 में आप ही सरकार में थे, तब तो मीडिया जुडिशरी इलेक्शन कमीशन सब पर आपका प्रभाव था, तब आप चुनाव कैसे हार के 50 के नीचे आ गए।
जनता बहुत होशियार है। वो अगर दिल्ली में मोदी जी को वोट देती है, राज्य में उनके विरोधी को जिताती है ताकि बैलेंस बना रहे। आप गांव देहात में जाकर पूछ लीजिए लोगों से, पूछिए भाई मोदी जी को दिया था लोकसभा में वोट, विधानसभा में उनके कहने पे क्यों नहीं दिया? तो लोग मजाक में कहते हैं भैया एक ही आदमी को सब पावर थोड़ी ना दे देंगे। एक और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है अतुल कुमार सिंह का नोएडा से। अगर राहुल गांधी 2024 में भी बुरी तरह हारते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 3 बार अगर किसी को पब्लिक रिजेक्ट कर देती है, फिर भी क्या वो सामने आना चाहिए एक ऑल्टरनेटिव बन के? नहीं आना चाहिए। मतलब ये तो अगर आप फिर वही दुनिया भर के जितने डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हैं, वहां एक तरीका है कि भाई आप एक मौका आपको मिले, 2 मौका मिले, लेकिन ये दोनों साइड से लागू होता है। दुनिया में ये भी प्रैक्टिस है कि आप 10 साल जीत कर आ गए, आपने शासन चला लिया, अब मौका किसी दूसरे को दीजिए। तो ये बात मोदी जी पर भी लागू होती है, भाई 3 बार जीत के आ गए, अब जीवन भर मत रहिए, किसी दूसरे को दीजिए। राहुल गांधी पर भी ये लागू होता है कि भाई आप 15 साल विरोध में रह लिए, आप नहीं, आपको सफलता मिली, किसी दूसरे को मौका दीजिए ताकि वो विरोधी पार्टियों का या विरोधी आइडियोलॉजी का या काउंटर आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर सके। मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि ये 10 साल का जो रूल है ये लागू होना चाहिए देश में, पक्ष और विपक्ष दोनों पर। आपने सवाल राहुल जी के लिए पूछा है, मैं दोनों के लिए कह रहा हूं कि सत्ता और विपक्ष दोनों में जो चेहरे हैं उनको 10 साल 15 साल का मौका मिलना चाहिए। अगर 10 साल आप सत्ता में रह के नहीं कर पाए, 15 साल नहीं कर पाए, तो अब किसी दूसरे को करने दो, या जो किया वो करने दीजिए, अब किसी दूसरे को मौका दीजिए। इसी तरह विपक्ष में भी ये होना चाहिए कि आपको एक टर्म विपक्ष में रहने का मौका मिला, 2 बार मिला, 3 बार मिला। अब देखिए 4 नाम बताती हूं, इनमें से कौन उनको रियल चैलेंज दे सकता है फॉर अ प्राइम मिनिस्टीरियल रोल? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। देखिए जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस तरह के बनाए जाते हैं उसमें रहता है नन ऑफ अबव या अदर्स, वो ऑप्शन रख के चलिए। जो आदमी भी 5 साल जमीन पर उतर के मेहनत करने को तैयार हो, वो मोदी जी को बड़ी चुनौती दे सकता है। ये भ्रम मत पालिए आप लोग कि मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता है या ये इतने पॉपुलर हैं कि कोई इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। मोदी जी को हराया जा सकता है, हराया गया है पिछले 10 वर्ष में, और आगे भी लोग हराएंगे। आज की परिस्थिति में जो प्राइम मिनिस्टर है, जो इतने बड़े पद पे है, इतनी बड़ी बहुमत उनको है, तो ऐसा हमेशा लगता है। लोगों को ऐसा ही लगा होगा कि राजीव गांधी को कोई नहीं हरा सकता जब उनको 400 सांसद थे। भाई साहब, कृष्ण जी तो नहीं उतर के आएंगे ना, इन्हीं में से चुनना पड़ेगा। अभी तो प्रेजेंट यही ऑप्शन। ठीक बात है। मान लीजिए कि यही डिबेट हम लोग 1977 में कर रहे होते तो कोई ज्ञानी आदमी ये बता सकता था कि जेपी 77 साल के कोई एक आदमी है जो कि इंदिरा गांधी को चुनौती दे देंगे। अगर ये डिबेट हम लोग, यही बहस हम लोग 1987 में कर रहे होते तो कोई बता सकता था कि राजीव गांधी के कैबिनेट में एक बीपी सिंह है जो कि राजीव गांधी को हरा देंगे। ये बातें आप रेट्रोस्पेक्ट से बताते हैं कि जेपी ने हरा दिया। कांग्रेस की जब अपनी तूती बोलती थी तो पूरे देश में 4000 से ज्यादा विधानसभा है। वो जमाना भी मैं आपको बता रहा हूं, 4000 में 2500 से 2700 विधायक कांग्रेस के होते थे। आज भाजपा के बहुत अच्छे जब टाइम होते हैं तो 1600-1700 विधायक होते हैं। और आप लोग ऐसे बता रहे हैं जैसे लग रहा है कि इनसे बड़ा कोई लीडर ना कभी देश में पैदा हुआ ना आगे कोई पैदा होगा। जो सत्ता पर बैठता है वो ऐसा ही लगता है। यही मीडिया, यही कमेंटेटर, यही राजनीतिक विशेषज्ञ 2009 में बता रहे थे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बड़ा कोई नेता देश में है नहीं। आज वो बता रहा है कि मोदी। ऐसा है नहीं, सामान्य पब्लिक इस तरीके से नहीं देखती है। मैंने ऐसा सवाल पूछा कहां आपसे? मैंने पूछा आज की डेट में। आप बता रहे हैं कि कोई चैलेंज दे सकता है। मैं पूछना चाहती हूं, यहां जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, चैलेंज ऑफ कोर्स दे सकता है, बट दैट इज अ थ्योरेटिकल आंसर। द प्रैक्टिकल आंसर हैज टू बी अ रियलिस्टिक आंसर कि अगले 2 या 3 महीने में जब चुनाव होकर आएंगे तो इन्हीं में से कोई देगा, कोई नया फरिश्ता आएगा। ये सवाल है मेरा। इन्होंने सवाल का जवाब दिया या नहीं दिया, पहले तो ये बता दीजिए। आपने नहीं दिया, अब आप बताइए। आपने ये कहा कि कृष्ण भगवान को आना पड़ेगा, मैं उस पर उल्टा कह रहा हूं कि किसी को ऊपर से आने की जरूरत नहीं है। इस देश में इतने लोग, काबिल लोग हैं। 2024 में ये होता नजर आ रहा है।
24 में शायद 9 हो पाए, उससे क्या फर्क है? That's my question. I rest my case. Let me ask फिर the again, next आप आज rapid fire सुनिए, question. ऐसा है अब ये राउंड तो मुझे जीतने नहीं, दीजिए. Why are you being a bad loser? एक मिनट, एक वनडे मैच आप किसी से हार गए, ये T20 था. नहीं T20 हार गए, इसका मतलब ये नहीं कि उस टीम को हराया नहीं जा सकता, दोनों में फर्क है. बिल्कुल हराया आप जा ये सकता कहिए है. कि इस मैच में ये आदमी जीत रहा है, ये मत कहिए कि इस टीम को हराया नहीं जा सकता, दोनों में फर्क